Morning to everyone. Myself Suman Gupta, Faculty of Applied Physics. Welcome to all of you. जैसा कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है मात्रक एवं विमाएँ यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन, हम इस चैप्टर में लास्ट क्लास से अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं और हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी वो 3 पार्ट्स में हमारी डिवाइड होती थी, फंडामेंटल्स, सप्लीमेंट्री एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो हमने इन सब के मात्रक भी देखे निकाल करके विभिन्न भौतिक राशियों के, और हमने इनकी क्या निकाली थी लास्ट क्लास में, हमने इनके सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती थी उनके डायमेंशन यानी कि विमाएँ निकालना हमने सीखे थे। ठीक है, ये तो जो हमारे क्या थे, कोई भी भौतिक राशि है उसका मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उस भौतिक राशि का क्या पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो भौतिक राशि है, सबसे पहले हमें उसका अगर सूत्र पता होगा तो हम उसकी मदद से क्या निकाल पाएंगे, उस भौतिक राशि का मात्रक यानी यूनिट्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हमें किसी भी भौतिक राशि की अगर यूनिट्स पता है, मात्रक, तो हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन, यानी कि उस भौतिक राशि की हम विमाएँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमें कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमाएँ निकालने के लिए तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, उसकी यूनिट यानी कि उसका मात्रक। ठीक है, ये तो आज का वैसे हमारा टॉपिक है टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि विमीय समीकरण की सहायता की जांच करना। ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई भी हमें एक इक्वेशन दी होगी, कुछ भी हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है, ठीक है, ये तो क्या होता है हमारे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है जो कि एक भौतिक स्थिति है, मान लीजिए वो किसी समीकरण को क्या कर रही, प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो ये हमारे पास समीकरण गिवन है यानी जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये करेक्ट है या रॉन्ग है, यानी हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसकी हम दोनों पक्षों की क्या निकालेंगे, विमाएँ, यानी इन बोथ साइड्स की हमने क्या करेंगे, जो भी हमारा LHS में टर्म है और जो RHS टर्म है हमारा, इनके हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों की विमाएँ हमारी क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं, यानी एक समान है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये हमारी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी करेक्ट होगी, यानी कि ये इक्वेशन जो हमें दी हुई होगी वो क्या होगी, सत्य होगी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं इक्वेशंस की, यानी कि जो भी हमारी इक्वेशन होती है, समीकरण, आज हम उनकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है v² = u² + 2as। ठीक है, ये तो हम इसको देखेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी हमारी इक्वेशन में जो भी टर्म यूज़ हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म हमारा क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी किस चीज़ को बताते हैं। तो जैसे कि ये लिखा है मैंने स्मॉल v, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जो स्मॉल v है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ से हमारे अंतिम वेग को, यानी कि एक फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, स्मॉल u है, ये भी क्या है, एक तरफ से वेग है, लेकिन ये हमारा कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a जो है स्मॉल a किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन को, और s यहाँ पे क्या होगा, किसके लिए यूज हो रखा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो टर्म पता होनी चाहिए कि ये टर्म जो है मतलब कौन सी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वेग यानी कि u की विमा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म किसको इंडिकेट कर रहा है। फिर सेकंड थिंग क्या, जो भी यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया v यानी वेग का है, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण का है, s क्या है हमारा दूरी का है, तो हम क्या करेंगे, इन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनकी हम क्या लिखेंगे, पहले तो विमाएँ, यानी हमें इनकी सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेग यानी कि u की विमा, यानी कि क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या u, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में आपको वेलोसिटी यानी वेग की विमा बताई थी निकाल करके, क्या होता है L(t⁻⁻1). ठीक है, यही चीज़ होती है। इसी तरीके से हमारा अंतिम वेग, ठीक है, यानी कि v अंतिम वेग v की विमा,
इसको मैं क्या लिखूँगी इंग्लिश में, डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये v की वेलोसिटी, v क्या है, एक तरफ से वेग को वो v जो है हमारा वो क्या है, एक तरफ से वेग जो है उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, l t की पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे और कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं हमारे, एक तो a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, a की विमा। ठीक है, यानी कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये यानी कि स्मॉल a। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, l t की पावर -2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। फिर s क्या हमारी एक तरफ से डिस्टेंस है यानी कि दूरी, तो क्या हो जाएगा, दूरी s की विमा। यानी कि डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस s। ठीक है, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, s की क्या होती है आपको पता है, दूरी के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से, उसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है, ये चीज़। अब क्या है कि अब हम जो ये हमारी समीकरण है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में सभी भौतिक राशियों की विमाएं रखेंगे। ठीक है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में जितनी भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो डायमेंशन लिखी है उसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, सभी भौतिक राशियों की विमाएं समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या करा, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनकी डायमेंशन हमने किस में पुट कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो आप कैसे पुट करोगे, सबसे पहले देखो आप LHS टर्म में हमारा क्या है, v² है, यानी कि ये कौन सा v था, हमारा अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखो फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी विमा क्या आ रही थी, l t की पावर -1। ठीक है, हमने तो ये विमा लिखी सिर्फ किसकी होती है, v की, लेकिन यहाँ पे क्या है v² हो रहा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इस विमा की पावर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इक्वल साइन है हमारा। फिर अब देखो RHS में हमारा टर्म क्या है, स्मॉल u, यानी कि ये हमारा क्या है, जो हमारा प्रारंभिक वेग होते हैं यानी इनिशियल वेलोसिटी वो है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी भी क्या है, l t की पावर -1। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे u का स्क्वायर है, तो हम भी क्या करेंगे, इस u का जो हमने डायमेंशन लिखे इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ प्लस साइन आएगा। अब देखो ये हमारे क्या है, 2, ये एक तरफ से कांस्टेंट है ना, एक तरफ से ये क्या हमारा स्थिरांक है 2, कोई भी डिजिट है वो क्या होती है, स्थिरांक होती है। तो आपको पता है कोई भी जो कांस्टेंट है या कोई भी स्थिरांक होती है उसकी कोई भी विमा नहीं होती है, वो कैसी होती है, विमाहीन होती है। ठीक है, तो 2 की तो कोई विमा नहीं होगी। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म है a, यानी कि त्वरण। तो आप देख सकते हो त्वरण यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने क्या लिखी है, l t की पावर -2। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, l t की पावर -2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, s है ना, यानी ठीक है, तो s यानी दूरी की, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आ जाएगी, l, तो हमने यहाँ पे l लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या है, ये क्या हो जाए, आप इस पावर को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, l की पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये t की पावर यहाँ -1 है ना, और ये क्या है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो t की पावर क्या आ जाएगा, -2। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, इसका क्या होल स्क्वायर है, अगर आप इस स्क्वायर को खोलोगे तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, l की पावर में भी 2 आ जाएगा और t की पावर में भी क्या है, ऑलरेडी पहले -1 था, इस -1 की मल्टीप्लाई अपने 2 के साथ कराया तो वैल्यू क्या आ जाती है, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2। ठीक, ये अब इसमें देखो आप, इसमें भी सेम l² हो जाएगा और t की पावर -2। ठीक है, ये
अब देखो, आप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी दो विमाएँ हैं, अगर हम उनकी क्या कर रहे हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जो हमारी बेस वैल्यू जो सेम होती है, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एल का टर्म है और यहाँ पे भी क्या है, एल का टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों एल और एल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ एल की पावर कितनी है, 1, यहाँ एल की पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो ये 1 + 1 और ये टी की पावर क्या रहेगा, -2, ठीक है। ये आप इसे नोट भी करते जाइए साथ में, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, L² टी की पावर -2, ठीक। ये L² टी की पावर -2 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 1 + 1 मिल करके L² हो जाएगा और ये टी की पावर -2, ठीक है। ये अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा क्या है, RHS टर्म में हमारा क्या L² टी की पावर -2, यहाँ पे भी हमने जो विमा लिखी है वो भी क्या है, L² टी की पावर -2, दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे जोड़ेंगे इनको, 2 और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, L² टी की पावर -2। आप देख रहे हो यहाँ पे सेम वैल्यूज है, यानी जो यहाँ पे डायमेंशन है, सेम डायमेंशन यही है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इनको जोड़ के हम क्या लिख देंगे, 2 और L² टी की पावर -2, ठीक है। तो ये L² टी की पावर -2। अब आप देख रहे हो जो हमारा LHS साइड है, यानी कि हमारा जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है वो क्या है, आपस में बराबर है। आप देख रहे हो LHS साइड में हमारी जो भी विमा आ रही है L² टी की पावर -2 और RHS साइड में भी हमारी क्या डायमेंशन आ रही है, L² टी की पावर -2। आपको ये कांस्टेंट नहीं देखना है, हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस डायमेंशन देखने हैं कि दोनों साइड की जो हमारी विमाएँ हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर भी L² टी की पावर -2, यहाँ पर भी क्या है, L² टी की पावर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों पक्षों की विमाएँ क्या हैं, समान है, ठीक है। अब क्या है, सिंस आप क्या लिख सकते हो, चूँकि दोनों पक्षों की विमाएँ समान है, यानी कि क्या है, जो हमारी डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर कैसी हैं, इक्वल है। आप देख रहे हो ना, दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल है। तो हमारी ये जो समीकरण है इसका मतलब कि क्या है, सत्य है, ठीक है। इसलिए समीकरण, दी हुई समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण सत्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो जब दोनों पक्षों की विमाएँ हमारी समान है, डायमेंशन सेम है, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन थी वो कैसी हो जाएगी, हमारी ट्रू है, यानी कि करेक्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आगे हमें कैसे करेक्ट चेक करना है, कैसे इनकी सत्यता की जांच करनी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, जो भी इक्वेशन हम ले रहे हैं उसमें जो भी टर्म है उनकी तो हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या इंडिकेट करते हैं, यानी किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास जितने भी भौतिक राशियाँ उसमें यूज़ हो रही है, जो टर्म यूज़ हो रहे हैं उनकी हमें क्या पता होनी चाहिए, विमाएँ, ठीक है। अगर जब विमाएँ पता होंगी फिर आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन दिए उसमें आप पुट करोगे और इन विमाओं को फिर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। फिर सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि हमारा जो LHS टर्म है और RHS टर्म में जो भी विमाएँ आ रही हैं वो समान है या नहीं है। अगर समान है, दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगी, हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, करेक्ट। अगर दोनों समान नहीं हैं तो कैसी हो जाएगी, ये हमारी जो भी समीकरण दी होगी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको और भी इक्वेशंस करेक्ट करके दिखाती हूँ, उनकी जांच करके कि हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी S = ½ GT, ठीक है। S = क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन है ½ GT, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारा ये इसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं, तो S, G और T। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो S है वो किसको डिनोट करेगा, डिस्टेंस, यानी कि दूरी को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूरी के लिए हम कौन सा सिंबल वैसे जनरली लगा देते हैं, जैसे हम वेग के लिए V या फिर U लिखते हैं, ठीक है। तो वो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी के लिए। इसी तरीके से डिस्टेंस, दूरी के लिए S। जो स्मॉल g है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आप सभी को पता होगा, क्या, गुरुत्वीय त्वरण को, यानी कि क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। T हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम, यानी कि समय, ठीक। तो सबसे पहले अब क्या करोगे, जो भी हमारी ये टर्म फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही थी आप इनकी क्या लिखोगे, विमाएँ, ठीक है। तो वैसे क्या लिखोगे, दूरी S की विमा, यानी कि डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एस की क्या हो जाती है एल, ठीक है ये चीज़। अब नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है, अब मैंने ये देखो अब 1/2 है तो 1/2 क्या एक तरफ से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई भी विमा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अब हमारा क्या है जी, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी की विमा। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है तो एक तरफ से त्वरणी ना, तो त्वरण का मैंने बताया था आपको क्या होती है इसकी विमा L(T)⁻², ठीक है। चाहे वो सिंपल वो नॉर्मल हमारा त्वरण हो या फिर चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा क्या हो जाएगी ऑलवेज L(T)⁻², ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है टी यानी कि टाइम, समय टी की विमा। डायमेंशन ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा टाइम टी की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी, ठीक है ये चीज़। अब क्या करते हैं, अब हमने विमाएँ लिख ली हैं सभी फिजिकल क्वांटिटीज की, यानी सभी भौतिक राशियों की हमने विमाएँ लिखी हैं। अब जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया होगा उसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन सभी विमाओं को हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। सभी विमाओं को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ये चीज़। तो जब आपने क्या करे सभी जो भी हमारी डायमेंशन थी उनको अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, ठीक है। तो हमारा क्या है ये एलएचएस साइड में कौन सा टर्म है एस, ठीक है। तो डिस्टेंस की मैंने डायमेंशन क्या बताई है आपको एल, ठीक है ये हो जाएगा एल। फिर इक्वल साइन है हमारा, इक्वल लगा देंगे। अब 1/2 है तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या हमारा जी यानी कि क्या है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी L(T)⁻², ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है टी यानी कि टाइम, तो इसकी क्या हो जाएगी कैपिटल टी, ठीक है एल हो जाएगा। अब क्या करना है आप देख रहे हो ये दोनों विमाएँ आपस में डायमेंशन क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है ना, ठीक है। तो मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है जो बेस वैल्यू हमारी सेम होती हैं उनकी पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एल का टर्म है लेकिन यहाँ पे एल का टर्म नहीं है, ठीक है। तो एल तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ टी की पावर कितनी है -2, यहाँ टी की पावर क्या है +1 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा -2 और +1 ऐड होकर के क्या बन जाएगा -1। ये -2 है और यहाँ पे क्या है +1 है, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगी वैल्यू -1, हमारा टी की पावर क्या आ जाएगा ये -1, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो एलएचएस साइड में यानी कि बाएं पक्ष में हमारी विमा कितनी आ रही है एल है, जबकि दाएं पक्ष की विमा क्या आ रही है L(T)⁻1, ठीक है। तो यानी कि क्या है ये दोनों जो हमारी डायमेंशन है एलएचएस साइड और आरएचएस साइड में वो कैसे हैं इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो ये इक्वेशन जो हमें दी थी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी ये कैसी हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं चूंकि दोनों पक्षों की विमाएँ समान नहीं हैं, नहीं है, इसलिए ये हमारे पास समीकरण कैसी है दी हुई समीकरण कैसी है असत्य है, ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपने देखा एलएचएस आरएचएस और एलएचएस टर्म साइड में हमारी जो भी डायमेंशन आ रही है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं सिंस डायमेंशन ऑफ बोथ द साइड आर नॉट इक्वल सो गिवन इक्वेशन इज कैसी है रॉन्ग है, ठीक है ये चीज़, ठीक। इसी तरीके से और भी इक्वेशंस हैं आपको चेक करना है कि इनकी वैल्यू ये हमारी इक्वेशन जो है सही है या गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी थर्ड, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपको करेक्टनेस चेक करने आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन, सबसे पहले तो टर्म पता होनी चाहिए कि क्या किसको इंडिकेट कर रहा है। F जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बल को। ठीक है, F जो है हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, फोर्स के लिए। ठीक, M क्या है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास यानी कि द्रव्यमान को। ठीक है, ये क्या है, V यानी एक तरफ से वेलोसिटी है, वेग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा टर्म क्या है, R, एक तरफ से क्या है, रेडियस है, ये त्रिज्या है, जो कि क्या है, एक तरफ से दूरी ही है। ठीक, तो ये, तो अब हम क्या करेंगे, इन जो भी भौतिक राशियाँ हैं इनकी क्या लिखेंगे, हम पहले विमाएँ लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बल F की विमा यानी कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स F की क्या हो जाएगी, mL/T की पावर -2। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक टर्म में हमारा डायमेंशन यूज हो रहा है, इसलिए आपको सभी भौतिक राशियों की विमाएँ याद होनी चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट टर्म हमारा क्या, मास है ना, यानी कि द्रव्यमान। डायमेंशन ऑफ मास यानी कि स्मॉल। क्या होता है इसका डायमेंशन मास का, मैंने बताया था आपको, कैपिटल L। ठीक, सॉरी L। ठीक है,